जब मैं तेरी मैया के पास गई थी तूने मेरी मटकी को तोड़ दिया था, मेरी बात को झूठी मानी थी वाने, और वो पो उल्टी सतर आई मेरे लाला दोष लगाए वारी। आज मालूम पड़ेगी देखे को झूठो है को साचो है। कन्हैया के बस्ते बाय रह गई खम्मते बंदे। आज गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु, ध्यान दीजिएगा। वह सीधी दौड़ी गई, खम्भ से बांध के कन्हैया को, और जाकर के दरवाजे पे चीखने लगी, अरे ओ मैया, अरे ओ यशोदा, अरे कहाँ रे तू। मैया यशोदा सब काम छोड़ के आई, का बात है सवेरे सवेरे कौन सो कहेगा सो हिला रही है तू। अरे मैया मेरी बातन को झूठी मानती थी तू, आज मैंने तेरे कन्हैया को अपने घर में चोरी करते पकड़ो है। मैया बोली मेरे कन्हैया को चोरी करते पकड़ो? का मेरे एक क्या काय की चोरी करी जे बता पहले, सोने की चांदी की या बोल बोल बोल। बोले सोना चांदी तो ना चुराओ, तो फिर क्या चुराया था? बोले माखन की चोरी करी। वाह तेरे घर पे ही गाय है, मेरे घर गाय नहीं है, मेरे घर दूध नहीं होता है, क्या मेरे घर माखन नहीं है? अरे मैया तेरी सौगंध खा रही हूं, हाय मुंह पे हाथ धर दो मैया। मैंने अपने घर में चोरी कर तो पकड़ो, तो कहां है मेरे कन्हैया? चल कि आई घर पे बांध कन्हैया, चल देख जसोदा मैया। ओ आई घर पे बांध कन्हैया, चल देख यशोदा मैया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया बड़ी भोली होवे, आत्मा बड़ी नर्मस बड़ी कोमल होवे। गाने सुनी के आई घर पे बांध कन्हैया, चल देख जसोदा मैया। मैया की आत्मा तिल में लगी, हाँ तेरे में कन्हैया को बांध दियो। अरे मैया बांधते ना है तो भाग नहीं जातो का, चल 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 जल्दी चल। आई घर पे लौट ग्वालिनी, जाके संग यशोदा माई है। अरे आई घर पे लौट ग्वालिनी, संग यशोदा माई है। अपने घर पे लेके पहुंच गई, वो दिहरी पे चढ़ गई भज के, और मैया नीचे ठाड़ी। मैया बोली कहाँ है मेरा लाला? ध्यान दीजिए मेरी माता बहन मेरे भाइयों। उस सखी बोली मैया देख वो बंदो, खम्मते इशारा कर रही है कि वो बंदो। मैया देख रही मेरी तेने मेरे लाला को बांधो है। बोले हाँ तो वो दिखाई ना दे रहा, कैसे हंस रहा है। और मैया देख रही है भगवान की लीला, गौर कीजिए। खास बल मोबा को बंदो खम्मते, बहुत होर से आई है। अरे खास बल मोबा को बंदो खम्मते, बहुत होर से आई है। मैया देख रही है तबा को आदमी बंदो चंद्रकला को, और चंद्रकला देख रही है तो कन्हैया हंस रहा है। मैया नाना प्रकार की बातें कही, अरे कैसी धींगरी है गई है। मेरे लाला को बांध करके कहते दोष लगा मैं झूठो, ही शर्म नाम की चीज ना रही। अरे हया शर्म तो नेकन आई, जाइए की आंखें खोल के देख मियो कन्हैया के कोई के हया शर्म तो नेकन आई। अरे तेने बांधो खसम लुगैया,
चले देखी यशोदा मैया। ओ आई घर पे बाप कन्हैया चले देखी यशोदा मैया। मैया बड़बड़ाती भाई अपने घर को चली गई, हजार तरह की कही अपने आदमी ने बांध लेती, आखिर की अंधी है गई है और मेला लाए दोष लगावे। भगवान ने लीला फेर दी, चंद्रकला खम्भ के पास पहुंचे। अब सांच माचुआ को आदमी बंधियो, मीड़े आखिर ने खोले, बेरे बेरे देखे। अब आपको आदमी जूना के सराई हिठरो गुस्सा में, बोले मैं तो कन्हैया बांधो, तुम कैसे आए? बोले मैं हाथन ने खोल दे बिहाल बताऊं ऐसे आयो। ना ने मेरा दोस्त ना है, मैं तो कन्हैया बांधो रे। लेकिन मेरी राजन परिषद, मेरे भागवत बंधुओं, लीला अपरंपार प्रभु की भेद न कोई पायो है। लीला अपरंपार प्रभु की भेद न कोई पायो है। नाना भांति ने ब्रजवासिन को बहुत ही नाच नचायो है। अरे नाना भांति ने ब्रजवासिन को बहुत ही नाच नचायो है। ग्वाल बाल एक दिन से जोरे या कह रहे कुंवर कन्हैया चले देखी यशोदा मैया। आई घर पे बाप कन्हैया चले देखी यशोदा मैया। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस तरह भगवान लीलाएं खेलते हैं, सबके मन को मोहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर भगवान की उम्र 8 वर्ष की हो जाती है। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, इधर कंस बैठा दरबार में सोच रहा है कि मैंने जिसको भी भेजा मथुरा से गोकुल, लेकिन कोई भी जीवित लौट करके मथुरा नहीं आया। आज वह मेरा काल पल बड़ा हो रहा है, कैसे अपने काल को मारूं, कौन सी युक्ति कमाऊं। जड़ से देवताओं के भेजे देवर्षि नारद उपस्थित हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की हो। नारद जी को देखा, कंस ने कहा आइए देवर्षि आसन ग्रहण कीजिए, बड़ी कृपा हुई। कंस के चेहरा को घूर के देख रहे नारद जी। बोले हे कंसराज, आप तो राजा हैं, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए देवर्षि, क्या पूछना चाहते हो? बोले आप तो इतने ताकतवर राजा हो, फिर तुम्हारे मस्तक पर ये चिंता की जोड़ियां पड़ी हैं, ये क्यों? कंस कहता है हे नारद, तुमको तो पता है मेरा जो काल है गोकुल वृंदावन में रह के बड़ा हो रहा है। जिसको भी मैंने गोकुल भेजा उसे मारने के लिए, कोई भी वापस जिंदा लौट के नहीं आया। बस यही चिंता है कि मेरा काल है वो कैसे मारा जाए। देवर्षि नारद कहने लगे कंसराज, नारायण नारायण, आप इतने भयभीत हो गए हो, ये तो छोटी सी तुच्छ बात है। बोले कौन सी युक्ति है? हे कंसराज सुन ध्यान लगा। नारद जी कह रहे हैं हे कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, मैं सब कुछ
कुछ तुम्हें बताता हूँ, मेरा तो नियम सदा से है, भूले को राह बताता हूँ। जो प्राणी मार्ग से भटक जाता है उसे मार्ग बतलाना मेरा काम है। मैं कौन सा मार्ग भटक गया हूं? आज वह कहने लगे, हे नारद मुनि जी, आज तलक ये हृदय मेरा भरा नहीं, ये हृदय मेरा भरा नहीं। मर गए हजारों बालक पर वो काल हमारा मरा नहीं। कंस ने कहा, हे नारद मुनि जी, आज तलक हृदय मेरा भरा नहीं, मर गए हजारों बालक पर वो काल हमारा मरा नहीं। नारायण नारायण, इसीलिए तो मैं आया हूं। एक युक्ति है मेरे पास। कौन सी युक्ति है? उसे शीघ्र बताइए। गौर कीजिए कि सुनकर ऐसे वचन लगे यो कहन, सुनो बलधारी, तुम काय को रहे घबराई रे, तुम काय को हिम्मत हारी। तुम काय को रहे घबराई रे, तुमने काय को हिम्मत हारी। आज नारद जी ने कहा, हे कंसराज, एक पाती लिखो बना, एक पाती लिखो चिट्ठी गोकुल के लिए। एक पाती लिखो बना, कहूँ समझ आए न देर लगइयो। बाकाली देह में कमल फूल बिन पूजा को मंगवइयो। बाकाली देह में कमल फूल बिन पूजा को मंगवइयो। एक पत्र नंद बाबा के लिए लिखो। उस पत्र में लिख दो, काली देह में कमल पुष्प है, मुझे पूजा के हित चाहिए। यदि पुष्प ने तुमने नहीं भिजवाए तो ये भी लिख देना कंसराज कि दोनों बच्चों के सहित में सूली का हुक्म दे दिया जाएगा। मैं तो चला, करना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। नारद जी तो वहां से प्रस्थान करे। कंस फूल के एकदम गरगज हो गया। हाँ, उसमें कालिया नाग रहता है, उसके भय से कोई भी नहीं जाता। ये तो मैं भूल ही गया था। नारद जी ने मुझे बहुत अच्छी अकल बताई है। अक्रूर, कलम कागज निकालो, श्रीनामा डालो गोकुल के लिए, बाबा नंद के लिए। हमने सुना है नंद तुम्हारे मित्र है। बोले हाँ मेरे मित्र है। तो ये कार्य तुम्हें ही करना है। लिखो कि मुझे पूजा के हित कमल पुष्प चाहिए जो काली देह में, और ये भी लिख दो कि यदि पुष्प नहीं आए दोनों बच्चों के सहित में मृत्यु दंड दिया जाएगा। और जाइए रथ लेकर के इस चिट्ठी को हाथ में दे देना नंद की। पत्र लिख करके मोहर लगा करके अक्रूर को दे दिया। अक्रूर जी पहुंचे हैं गोकुल। बाबा नंद दरवाजे पे बैठे। अक्रूर को देख करके उठ करके उनका सम्मान किया और भुजा पसार के बोले, आइए आइए मित्र, बड़े दिनों के बाद आए हो। बोले हे मित्र, तुम तो पता है मैं राजकाज में लगा रहता हूँ, आना मेरा मुश्किल होता है, तो आज कैसे आए हो? बोले मैं राजा कंस का भेजा आया हूँ, ये पत्र भेजा है तुम्हारे लिए।
बाबा नंद समझ गए अवश्य कुछ न कुछ मेरे पुत्रों के वास्ते इसने कुछ उपाय बना कि ये पत्र में लिख के भेजा है। अच्छा, ये पत्र तो बाद की बात है, तुम पहले बैठो, जलपान करो, भोजन की तैयारी है। बोले मुझे कंसराज का हुक्म नहीं है, आपको केवल पत्र ही देना है, आप पत्र को संभालो, मैं वापस जा रहा हूं। पत्र दे करके और वहां से अक्रूर वापस हुआ है। यशोदा आई, सुना था कि अक्रूर आए, तुमने उन्हें बैठाला क्यों नहीं? क्या एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकते? वैसे बढ़ाई किया करते थे कि हमारे मित्र हैं। बोले हे यशोदा, मैंने बहुत उन्हें कोशिश किया रोकने की, लेकिन ये कंस का भेजा पत्र लेकर के आए। यशोदा हाथ पकड़ के आंगन में ले गई और बाँचो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। बाबा नंद कहने लगे पहले ये बता मेरा कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो सुबह को गए हो गाय चराने, शाम को लौटेगो। सुनाओ। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, आज बाबा नंद ने पत्र को खोला और इधर के पाती को खोल करके बाँच रहे हैं। यशोदा को कह दिया है, हे यशोदा मेरे कन्हैया को मत बताना। के पाती बाँची नंद ने मन में गए घबराए, कालो चेहरा पड़ गयो सुगिरे धरन गश खाए। जैसी काली देह का नाम उसने सुना, एकदम चक्कर सा आ गया और लड़खड़ाया शरीर। यशोदा ने संभाला, क्या बात है नाथ, इसमें क्या लिखा है जिसको सुन करके तुम्हें चक्कर आ गया? यशोदा ये पत्र नहीं है कि प्राण प्रिय सुन लीजिए, अब मौत शीश मड़राई है। काली देह से कमल पुष्प वो कंस रहो मंगवाई है। और तुम तो जानती हो यशोदा, काली देह पर जो अगर हम पुष्प लेन कू जाएं, काली नागवा में बसे सो जीवत छोड़े ना। आज यशोदा मैया भी एकदम से रुधन कर रोने लगी हैं। गौर कीजिए, मुझे मालूम था, अरे मुझे मालूम था कि यह कंस अत्याचारी मेरे पुत्रों के वास्ते कुछ न कुछ प्रपंच रचाता रहता है। न जाने हमने क्या बिगाड़ा है इसका। कि सुने सुने ऐसी बात बहे द्रग पानी, ये कहाँ रची करतार नहीं मैंने जानी। विधाता अब क्या होगा? आज मैया यशोदा रो रही है, कहती है विधाता
माता हो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, भगवान कन्हैया से कोई चीज छुपी नहीं थी। आज वह गैयन के बहाने चल करके माँ से छुप करके पौरी में जाके बैठे थे। आज बाबा रो रहे हैं, मैया रो रही हैं, लेकिन भगवान अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। ध्यान दीजिए, छुप कर बैठे कृष्ण कन्हैया, मैया रही मेरी रुधन मचाए। अरे मैया मैया तीरथ जामे, मैया की ढिंग पहुँचे जाए। काय को मैया मेरी रोधन मचावे, दिल को दे मोई भेद बताए। आज जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा और मैया ने झट वह आंसुओं को चुराना चाहा और आंचल से आंसुओं को ढक रही थी मैया। और बाबा नंद इशारा कर रहे, यशोदा लाला को मत बताइयो। मैया पूछी है, मैया क्यों रो रही है तू? अरे मैया तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? बेटा हवा के झोंका से मेरी आंख में तिनका पड़ गो है, जासु मेरी आंख से आंसू आ गो है। मैया तेरी आंख में तो तिनका पड़ गो, और बाबा की आंख में कौन सा तिनका पड़ गो? बाबा तो रो रहे। नंद जी ने अपने हृदय से लगाया, बोले लाला ये खुशी के आंसू है, तुम दोनों को हम अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, और जब तुम चले जाते हो गाय चराने के लिए तो हमारा मन उदास हो जाता है बेटा, इसलिए आंसू आ गया। मैया बोली तू तो गाय चरावे गए हो, लेकिन तू लौट के क्यों आयो? भगवान बोले बात बना के, अरे मैया मैं तो कलेवा यही छोड़ गयो जो तेने कलेवा दे जाओ, मैं कलेवा को भूल गयो। अच्छा मैया बोली चल चल जल्दी से, तो को भूख लगी होगी, सखा भी भूखे होंगे। आज मैया ने दोबारा से कलेवा बांध दियो, कन्हैया को दे दियो। ध्यान दीजिए हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर जाकर के अपने सखाओं में पहुंचे और कहा, सबको इकट्ठा किया, ए भैया हो, हम यहाँ गाय चराते हैं, यहाँ पर घास भी ढूंढी हो गई है, हमारी गायों का पेट नहीं भर पाता है। आज नई जगह चलेंगे जहाँ अच्छी अच्छी हरी हरी घास खड़ी है। मनसुखा बोलो कहाँ ले चले गो? बोले वही खेल खेलेंगे आज जहां मैं लेके चल रहा हूँ। मनसुखा बोलो सवरे खेल तो खेल ले, अब कौन सा खेल खेलेगो? बोले अभी तो खेल बहुत बाकी है, चलो हमारे साथ। मुरली को बजाया, सब गायों का रुख मोड़ दिया, काली देह की तरफ लेकर के चल दिया। आज मोहिनी भगवान ने सभी सखाओं के ऊपर डाल दी, धीरे धीरे बातों में दे करके आज काली देह के नजदीक पहुंच गए। ग्वाल बोले भैया ओ कन्हैया, गायों को रोको, रुक जाओ, ये तो सामने कालिया देह है, इसमें कालिया नाग रहता है, कोई भी नहीं बच पाएगा, सबको मार डालेगा। भगवान बोले हमारी कोई दुश्मनी है बात है कि हमारे कहा तैयार बैठो? अरे वो देह में रह तो है, बनो रहेगा, हमें क्या करना, हम तो बाहर खेलेंगे ना। देखो यहाँ कैसी हरी हरी घास है, गाय भी झिक जाएंगी। भगवान ने सबको बातों में लगा करके सुंदर सा गोल घेरा खींचा। बोले सोए भैया हो, आज देखो यहाँ कितनी सुंदर जगह है, कितनी रमणीक है, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, कोई गेंद लाए है? मनसुखा बोलो लाए, तो निकाल। मनसुखा बोला मेरी शर्त होगी। बोले क्या शर्त है तुम्हारी?
बोले मेरी शर्त यह है कि जिसके यहां से गेंद खो गई बाई को ला के देनी पड़ेगी। कन्हैया बोले मंजूर है, ला निकाल। हे राजन परिषद, आज उस लीला को देखने के लिए देवता भी आकाश मार्ग से विमानों में बैठ करके और पुष्प लेकर के वह लीला देख रहे हैं कि काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज देवता भी उस खेल को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं कि मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। अब जी गेंद के संग गई धाय और मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अब जैसे ही भैया इधर सामने मनसुखा खड़े हो, बापे गेंद पहुंच गई। सामने कन्हैया है मनसुखा के और भगवान खड़े थे काली देह की सूद बना करके। मनसुखा बोलो मेरी बारी है। हाँ हाँ गेंद जोर की फेंकियो, मेरी गेंद रोक लेगो कि फेंक के तो देख। भगवान तो तैयार खड़े थे ना। मनसुखा ने जोर से गेंद फेंकी भगवान कृष्ण की तरफ। भगवान ने दांती पीस के जोर से बामे टोल मारो, हवा में सरसराती भई और धड़ाम से देह में गिर गई। ग्वाल बोले खेल खत्म है गो, खेल खत्म है गो। मनसुखा बोलो त्याओ है गो खत्म, ये तो शुरू हो गेंद तो में ही है, कन्हैया के हाथ से गई है, बाइये लाके देने पड़ेगी। सब ग्वाल बोले पागल है गो हैं? अरे बामे कालिया नाग रहे हमारो कन्हैया जाएगा बा मखाने देगा वो। मनसुखा बोला देख भाई गेंद मेरी है, खाए चाहे छोड़े गेंद भाई ये लेके देनी पड़ेगी।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। मनसुका तो अजमाय रो कन्हैया के जिडर के माए जागो नहीं, और भगवान मनसुका पक्को पार रहे के जिमोते मने करे। ध्यान दीजिएगा, भगवान बोले तो मैं जाऊं, मनसुका बोलो जावे जल्दी देख कर रहो। कन्हैया बोले तो जाए रहूं। थोड़े से कदम बिने आगे रखे, बोले मैं जाऊं, अभी गो ना, जल्दी जा लेके आइयो। अब आदि सी रास्ता पे पहुंच गए। सब ग्वाल बोले भैया मनसुका काय को तू पागल है गोए, ये हमारी ग्वाल मंडली को सरपंच है, ये हमारी ग्वाल मंडली को सरपंच है। यदि आई को कछु है गए हो तो फिर हमारा का होगा। अब तो मनसुका न जान लोग जिना रुके रहो। मनसुका खड़े है कि बोलो कन्हैया रुक जा, अरे मैं झूठे को कह रहा हूं। भगवान ने देखा सब पकड़वे भागे, भगवान ऐसे करके भागे जोर से, कदम का पेड़ पे चढ़ गए। और जैसे ही सुरारी डार देह की तरफ गई थी, अलग थलग हुआ देह की पार पे भगते हुए डार से धड़ाम से बामे कूद पड़े। सब ब्रज में जा करके शोर गली गली में हो गया, कन्हैया देह में गिर गयो, कन्हैया देह में गिर गयो। जाने सुनी वही दौड़ पड़ियो। बाबा नंद यशोदा गोपी ग्वाल आज सारा ब्रज उस देह की पार पे पहुंचा है। सभी रो रहे हैं, यशोदा बा में कूदना चाहती है। अरे लाला ओ कन्हैया तू मेरी आंखिन को तारो है, एक बार मैया कह के बेटा बोल बाहर आ जा जल से, मेरी गाय चरावे मत जाइयो। आज यशोदा को पकड़ के नंद खड़े हैं, ग्वाल रो रहे हैं, गोपी रो रही हैं, सभी बड़े बूढ़े बालक बच्चे सब रो रहे हैं। आज मैया कहती है कन्हैया कि बेटा लाला छैया काना तू कहाँ गयो बेटा, लिख बोल सुना देना, मोकू धीर बंधा देना। ओ कन्हैया तू कहाँ है रे, जल्दी आजा लाला छैया काना तू कहाँ गयो बेटा, एक बोल सुना देना, अब धीर बता देना। लाला देख तेरे ब्रजवासी रो रहे हैं, तेरे सखा सब रो रहे हैं, तेरी गोपी रो रही है। ओ लाला जल से बाहर आजा कन्हैया, सुन तेरे मेरी लाला, कर देर तुझे हो जाएगी। सुन तेरे मेरी लाला, कर देर तुझे हो जाएगी। तेरी याद में रो रो के तेरी मैया मर जाएगी। ओ तेरी याद में रो रो के तेरी मैया मर जाएगी। लाला काना छैया बेटा तू कहाँ गयो बेटा, एक बोल सुना देना, अब धीर बना देना। आज कोहराम मचा है दह की पार पे। अब जल्दी बोल दो और फिर लास्ट में बोल। दह में जब कूद गए हैं, इधर कोहराम मचा है, नागिनी बैठी है, नाग सो रहा है। भगवान कृष्ण ने जाते ही कहा ओ नागिनो देखो कौन आया है। भगवान कृष्ण सामने थे, थोड़ी पे तिल था, मोर मुकुट बंधा था, मुरली हाथ में है, पीतंबर पहने हैं,
बड़ी बड़ी आंखें हैं। और सा देख करके नागिन बोली, बेटा तू कहां से आयो रे? अरे या जल के भीतर तू आ गए हो? अरे भाग जा, नहीं तो हमारे पति जग जाएंगे और तुझे मार डालेंगे। भगवान ने देखा, राजन परीक्षित भगवान से जाते ही उस नागिन ने कह दिया, बेटा। भगवान कृष्ण बोले मन में कि तो उल्टा हो गया, मैं आया किस लिए और यहां क्या हो गया? गौर कीजिए, कोई भी बेटा, कोई यद माता, जय हो, ठीक 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 मैया हो। जैसे ही कोई भी माता या कोई भी पुत्र गैर राह चलते, चाहे घर परिवार में हो, यदि मैया किसी भी राहगीर से बेटा करके कह दे, तो उस राहगीर को भी वही समझना चाहिए कि मानो मेरी ही माता बोल रही है। भगवान कृष्ण वो प्रेम के अवतार समझ गए हैं कि मैं आया था इस कालिया को मृत्यु दंड देने के लिए, लेकिन अब उल्टा हो गया। यदि मैं इस कालिया को मृत्यु दंड देता हूं तो मेरी नागिन मां विधवा हो जाएगी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। लेकिन सबक देना तो जरूरी है। बोले हे माता हो, तुम्हें अपने पति पे इतना घमंड है, मुझे खा लेगा, मुझे मार डालेगा? बोले हाँ लाला, वाके भैसे या कोई ना है, मेरे हमारे पति बहुत ताकतवर है। भगवान बोले तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहेंगे, हमारा खेल रुका हुआ है। तुम्हारे पति के पास वो गेंद पड़ी है, गेंद वह उठा के हमें दे दो। नागिन बोली, जा गेंद के चक्कर छोड़ भाग जा, तू अभी छोटा है, नन्ना है। भगवान बोले मैं छोटा हूं, मैं नन्ना हूं, तो गेंद लेने आया हूं और गेंद लेकर के ही जाऊंगा। सुनिए, मैं एक नन्ना सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, तेरा पति बलवान आज बापू देखेंगो। मैं एक नन्हा सा, ओ मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज वाए देखेंगो। सुन कर बातें मुरलीधर की, नागिन गई खिसियाई। अरे सुन कर बातें मुरलीधर की, नागिन गई खिसियाई। अरे काल देखी अब तेरो आएगा, दीनों है नागी जगाई। मैं एक नन्ना सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आज वाए देखेगो। नागिनों ने जगाया, कालिया ने फन उठाया, गहरी नींद में फनवा ने फिर रख लो। भगवान बोले अब इसको मुझे जगाना होगा। भगवान ने जहां गेंद पड़ी थी पूंछ की तरफ भाग के पहुंच गए, तेरे पाम की ठोकर पूंछ में मारी, नाग एकदम से भन बना के खड़ा हो गया। कौन है, किसका काल आया है जो मुझे सोते से जगाया? भगवान बोले मैं काल का काल हूं जो तेरे सामने खड़ा हूं। ऐसा घमासान युद्ध हुआ उस कालिया से। हे राजन परीक्षित, ये वही कालिया है
भगवान से क्यों आए थे सबक देने के लिए कि त्रेता में जब राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए थे तो उस महाघोर संग्राम में मेघनाथ ने नाग फांस में बांध करके लक्ष्मण को राम को डाल दिया था। काकभूषण जी के द्वारा गरुड़ जी को बुलवाया, गरुड़ के भय से ये भाग करके अपने परिवार के सहित देश दह में रहता था। हे राजन परीक्षित, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम ने कुछ नहीं कहा, आज उन्हें वह याद आ गया तो उसे सबक देने के लिए स्वयं जगाया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। नागी जगो हो जब रोष में आयो दी फुसकार लगाई। अरे नाग जगो जब रोष में आयो दी फुसकार लगाई। ध्यान दीजिए, गोर बदन सब कारो पड़ेगा कृष्ण रहे मुस्कियाई। मैं एक नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आजो आए देखो। कालिया ने जोर दिखाया भगवान को उनकी कालिया की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ के उसको ऐंठने लगे भगवान जोर से, जैसे रस्सी ऐंठते हैं ना। अब तो कालिया ने भगवान के शरीर को ऐसे लपेट लिया, एक हाथ में पूंछ है और फन सामने आया, गर्दन को पकड़ लिया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। एक घूसा मारा बाकी नाक में, कालिया एक ही घूसा में भयभीत हो गया। और भगवान ने, ध्यान दीजिए हे राजन परीक्षित, जब कसना चाहा बदन में लिपट गया है। अरे पकड़ी पूछ प्रभु ने जल्दी लिपट गयो अकुलाई। अरे पकड़ी पूछ प्रभु ने जल्दी लिपट गयो अकुलाई। ये गति देखी मुरलीधर ने तीनों है बदन बढ़ाई। एक हाथ में फने एक में पूछे पर शरीर बढ़ाए वो शुरू कर दो। अब तो कालिया की नस नस चटकन लगी और बाकी मुंह में से जहर उगलने लगा, खून बहने लगा। नागिन घबरा गई कि ये साधारण बालक नहीं, ये तो नारायण है। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु प्रभु हमारे पति को क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई, हमने तुम्हें नादान समझा। ये तुम्हारी ही तो बात है, तुमने मुझे आते ही बेटा कह दिया था, इसलिए अब मैं इसको सबक देके ही जाऊंगा, इसे मारूंगा नहीं। ध्यान दीजिए, खींचा कहानी करी कृष्ण ने नागुर हो घबराई। अरे खींचा कहानी करी कृष्ण ने नागुर हो घबराई। हाँ, गेंद हाथ में लेके प्रभु ने फन पर बीन बजाई। मैं एक नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरा पति बलवान आजो आए देखो। आज इस तरह कालिया भयभीत हो
उसे अब न उठा जा रहा है न बैठा, सारे अंटाए उसके खुल गए। भगवान बोले उठ, अब दिखा जोर, अब यहां मैं किसी बंधन में नहीं हूं। बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, त्राह्यमान प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तुम्हें साधारण बालक समझा था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कृष्ण कहने लगे आया मैं तुझे मृत्यु दंड देने के लिए, लेकिन तेरी पत्नी ने मुझे बेटा कह दिया, अब मुझे रहम तेरे दिल पे आया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन इस कालिया देह को छोड़ करके अपने परिवार को लेकर के रमणक द्वीप के लिए चला जा, जहां नागों का भंडार रहता है। भगवान कहने लगे, तभी कालिया कहता है हे प्रभु जल से बाहर निकलते ही तुम्हारा गरुड़ मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा अब मैं आ गया हूं, मेरा गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे फन पर अपना पद चिन्ह बना देता हूं, तुम्हें लाखों में भी पहचान लेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोले मुझे ऊपर पहुंचाओ, सारा ब्रज मेरे बाबा मेरी माँ और 33 कोट के देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भगवान ने ऐसा नृत्य उस कालिया के फन पे किया जहां पुष्प वर्षा करके देवताओं ने उनका स्वागत किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए हे राजन परिषद, इस तरह कालिया को रमणक द्वीप के लिए भेज दिया। इधर सारा ब्रज प्रसन्न हो गया और उस यमुना के जल को निर्मल बनाया। अब बताइए और आपकी क्या इच्छा है? बोले भगवान अब मुझे वह कथा आगे श्रवण कराओ कि भगवान इंद्र की पूजा छुड़वा करके और गिरि की पूजा करवाई थी। आगे वह लीला को मुझे कथा को श्रवण करा। ऐसा सुनकर के भगवान ने कहा हे राजन परिषद, सुखदेव जी ने कहा ध्यान से श्रवण करना कि इधर भगवान की उम्र 11 वर्ष की होती है और जिन गोपिकाओं को अभिमान हो गया था, गौर कीजिए मेरी माता बहनों रे भाई, कार्तिक के महीना में मावस्या आती है, उस मावस्या को दीपावली यानी मनाते हैं, जिसे लक्ष्मी पूजन कहते हैं। क्यों कि भगवान जब सीता माँ वो लक्ष्मी अवतार था, ला करके उन्हें फिर से अपनाया, अयोध्या में आए और जब से घर घर में दीप जला करके दीपावली कह के उसे त्योहार करके मनाते हैं। हे राजन परिषद, दीपावली के दूसरे दिन पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी, जो कि इंद्रदेव इस धरती पे जल बरसाते, जिससे सारी पृथ्वी और उपजायमान होती और सबको नाना प्रकार से वह भोजन खाना दाना सबके लिए बह देती है। जो धरती माता आज ब्रजवासी सबको बुला करके बाबा नंद ने ऐलान कर दिया कि मावस्या को लक्ष्मी पूजन करने के बाद ध्यान रखना, इंद्रदेव की पूजा वैसे तो हर वर्ष होती है, लेकिन इस वर्ष कुछ और ही ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे। गौर कीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब भगवान ने सुना इंद्र की पूजा का नाम तो उन्हें त्रेता की बात याद आ गई। त्रेता की बात याद आ गई तो उन्होंने मन विचार किया कि मैंने वायदा किया था गिरि नाम के पर्वत से, जो सदियों का भूखा पड़ा है, अब मैं उसको पुजवा करके उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। तो आज जो घर घर में पूरी पकवान 56 प्रकार का भोग बनाया गया इंद्र की पूजा के लिए, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों के सामने खड़े होकर के कहा, हे ब्रजवासियों, हे बाबा, अरे मैया,
इंद्र तो कभी कभी तुम्हें दर्शन देता होगा, आज मैं ऐसे देवता के दर्शन कराऊंगा, ऐसा देवता पुजवाऊंगा जो सदियों का भूखा पड़ा है और तुम्हारी हर समय तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान कृष्ण की लीला। ऐसा सुनकर के सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, गौर कीजिएगा। आज वही भगवान अपने मन विचार कर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये हिमालय राज का 8वां पुत्र था जो इसे हनुमान जी लेकर के आए थे उत्तराखंड से, और राम की सेवा के लिए जब सेत बांधा जा रहा था, लेकिन सेत पूर्ण होने पर हनुमान जी ने बीच मार्ग में उसको रख दिया। तो वो पर्वत कहता है कि या तो मुझे राम के दर्शन करा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पवन पुत्र हनुमान जी ने जाकर के राम को भेद बताया। तब राम जी ने कहा कि जाओ वापस उसके पास और कह देना कि अब तो नहीं, द्वापर तक प्रतीक्षा करे, द्वापर में मैं आऊंगा, खुद पूजूंगा और सारे संसार से तेरी पूजा करवाऊंगा। आज भगवान इसी वास्ते गिर को पूजने के लिए सारे ब्रजवासियों की मति को फेर दिया, और नए देवता की तो चाहना बड़ी जल्दी है जा भैया, ने को मालूम पड़ जाए कि गांव में चमत्कार है, वो देवी प्रकट है गई है, भीड़ों का डंबर लग जाता है। इसी तरह नए देवता की खुशी में सब चलने लगे हैं अपना अपना सामान लाद करके कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, भेना नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने री मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। अरे मन में नारे सभी हरसाई, हे मन में नार सभी हरसाई, मन में नारे सभी हरसाई, मन में नार सभी हरसाई। नाच कूदे मंगल गाई, नाचे कूदे मंगल गाई। अरे उस उपमा को कहाँ तक गाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इंद्र देख करके आज माया का मद होकर के अभिमान वश कहने लगा, देखो ये ब्रज पागल हो गया है, एक नन्हे से बालक की बातों में आकर के मेरी पूजा छुड़वा करके पर्वत को पुजाने जा रहा है, लेकिन मुझे भी इंद्र कौन कहेगा, इनको सबक सिखा दूंगा। ध्यान दीजिए, इधर तैयारियां हो रही है। 5 शेर की करिए करैया, 5 शेर की करिए करैया, 5 शेर की करिए करैया, 5 शेर की करिए करैया। अरे मटकी भर ले जाऊंगी दहिया, मटकी भर ले जाऊंगी दहिया। मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
हे माता बहनों भाइयों, कोई भी, मैं आपको अभी आदेश देता हूं गिरी की पूजा करने के लिए मन से तन से पूजा करना। आज अहोभाग्य है जो गिरी को पूजने के लिए गोवर्धन परिक्रमा देने जाते हैं। इस भागवत में आज गिरी भगवान की पूजा हो रही है, जिसको सारा ब्रज, सारा क्षेत्र, सारा इस विश्व पर पूजा कलयुग में भगवान ने इसको असमर्थ कर दिया। और इस कलयुग में महिमा गिरी की पूजा की आज बहुत बड़ी फैली हुई है। जो भी सच्चे मन से परिक्रमा दे करके आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो तन मन से पूजा करेंगे। लेकिन माता बहनों, एक बात हाथ जोड़ के कहूंगा आपसे, क्यों कि पूजन ही करना है, परिक्रमा मत देना। कोई परिक्रमा में लग जाए तो भैया पूजा है गई, अभी कथा बहुत बड़ी है। इसलिए आप पूजन करके जो सामान लाई हैं वो पूजा करके अर्पण करें। और यदि कोई नहीं लाई है तो भोजन सब पकवान तैयार मिलेगा, सच्चे मन से भोग लगाएं, वो अपना ही प्रसाद समझ करके और उनकी भेंट करें। बोले गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज की जय हो। इस तरह सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान पहुंच गए गिरि पर्वत पर। जा रहे हैं मुखारबिंद की तरफ। मैया बोली लाला तेरा देवता कहाँ है को जई तो मैया तो जाको मोहड़ो कहाँ है कि बताई दे चल लो। सारे ब्रज को ले गए हैं मुखारबिंद पे, जहाँ पुछरी का लोटा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां दो पटिया रखी थी ऐसे तरह ऊपर। भगवान ने कहा बाबा ये है मेरे देवता को मोड़ो। और या कुछ छोटो मोटो गौर मंदी हो, या कुछ तो थार के थार उठाए के कर कहियो क्यों के सदियों को भूखो। और यदि मेरा देवता भोजन न करा तो मैं मांग मांग के न खावे, तो अपने ले जा करके और इंद्र को खवा देना। इंद्र देख रहा है, वाह कैसी चालाकी चल रहा है, कैसा बहकारा है। अब मैं इसको देखूंगा, इसका दंड से वश दूंगा, सारे ब्रजवासियों को दूंगा। परिषद महाराज खड़े हो जाओ। परिषद महाराज अपनी धर्मपत्नी को लेकर पहुंचो।